टपक गया। अरे मेरे को भी मेरे पापा मम्मी ने पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया था, मेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उन जिम्मेदारों को नहीं निभा पा रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं उन जिम्मेदारों को नहीं निभा पा रहा हूँ। और वैसे भी है, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। तुम नहीं समझ रहे हो ये चीज को, और तुम तो किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पापा मम्मी दोनों जिंदा है। मेरे तो पापा ही नहीं है, सिर्फ मम्मी है, और मम्मी ने ही मुझे ना पाल पोस के बड़ा किया। छोड़ा था स्कूल में 7th क्लास के अंदर जब पापा चले गए थे। अरे यार तुम कुछ समझ के बोलो यार, ऐसा नहीं कि मन में जो भी आएगा बोलती चली जाओगी तुम। और वैसे भी ना तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि बिना आदमी के ना एक बच्चों को कैसे पाला जाता है। लेकिन मेरी माँ ने ना कभी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पापा की सारी जिम्मेदारी खुद निभाई है उन्होंने, और बदले में मैंने क्या किया उनके साथ में। जिस टाइम पे मेरी माँ को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है बुढ़ापे में, मैंने उन्हें अकेले गाँव में रहने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। और वैसे भी ना माँ भी नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता टूटे, इस वजह से माँ खुद ही गाँव के अंदर चली गई थी। मैंने रोकने की कोशिश भी की थी, अकेले में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं नहीं चाहती बेटा बहू तेरा रिश्ता खराब हो, मेरी तो बच्ची कुछ जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। और मैंने अपनी माँ को फिर जानने दिया। वो सब तो ठीक है, पर विनय तुम खुद सोचो ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या। अरे कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही थी तुम? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी, जो हार्डराम है एक नंबर का, जो अपने माँ बाप को पाल नहीं सकता है मेरी तरह। एक नंबर का नीच आदमी है वो, जो ठुकता अपनी बीवी के आगे जोरू का गुलाम है। तुम्हारे भाई के चक्कर में मुझे अपने आप को गाली देनी पड़ रही है। छोड़ यार इनकी ये जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पाल पोस के पैदा करके बड़ा करना, नहीं तो बच्चों को पैदा ही मत करो। अब जैसे हमारी जिम्मेदारी होगी, अगर हमारा बच्चा कल को होता है तो हमें उसे पाल पोस के बड़ा करना होगा। अब इसके अंदर बच्चे को हम एहसान थोड़ी जताएंगे, उसने थोड़ी कहा हमारे को धरती पे लेके आओ। अगर हम उसको लेके आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ना माँ बाप की जिम्मेदारी खाली बेटी की शादी तक की होती है, उसके बाद बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बेटे की जिम्मेदारी होती है। अरे ठीक है मान लिया कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि दामाद के घर में रमड़ के बैठ जाएंगे तेरे माँ बाप। ठीक है आए चाय पानी पिए, 1-2 दिन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ही रही बात जिम्मेदारी की, तो मेरी जिम्मेदारी तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और हाँ मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ भी बनती है, ठीक है ना। तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल नहीं बनते मेरी जिम्मेदारी। तो तुम्हारे को समझना चाहिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब मैं हूँ और मेरा परिवार है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। बस ये छोटी सी चीज़ है, समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच बात तो ये कि जो ऐसे लावारिस माँ बाप होते हैं ना, जिनके बच्चे उनको साथ में रखते नहीं है, उनके लिए बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। मेरे दोस्त यार भी खुद जान पहचान है, मैं भी थोड़ा बहुत दान देता रहता हूँ, तो बात कर लूंगा। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारे माँ बाप वैसे रह लेंगे वृद्धाश्रम के अंदर। कितनी बार एक ही बात बोलनी पड़ेगी भी ना मेरे को तुम्हें। अरे बता दिया कि भाभी नहीं रख पा रही, और जब भाभी नहीं मना कर दिया तो भाई कैसे रखेगा मम्मी पापा को अपने साथ। एक ही बात 100 बार बोलनी पड़ेगी क्या मुझे? अरे तो मैं क्या करूँ यार, तुम मेरे पे क्यों चढ़ रही हो सर के ऊपर? ये जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप की है, तुम्हारे भाई की है, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है यार। जो मेरे पीछे पड़ के तुम हाथ धोकर, तुम्हारा भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा और तुम बहस मेरे से करो यहाँ बैठकर। महान बेटी बनने की कोशिश मत करो, अपना परिवार चलाओ। अपना परिवार खराब करने में लगी हुई हो। तुम्हारा भाई तो अपना परिवार सुखी से मनाएगा, और मैं यहाँ पे झेलूं बुढ़े बुढ़ियाओं को। क्यों झेलूं यार मैं? फालतू का पैसा आ रहा है। अरे कमाता हूं अपने